पुणे में 3 जगह धमाके हुए हैं। कम तीव्रता के ये धमाके हैं, ये बात सामने आ रही है। 3 धमाके पुणे में हुए हैं, लेकिन इन धमाकों की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये धमाके की खबर सामने आ रही है। पुणे से ये खबर मिल रही है कि वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं, लेकिन ये धमाके बहुत भारी तबाही मचाने वाले धमाके नहीं थे, बहुत तेज धमाके नहीं थे, कम तीव्रता के धमाके हुए हैं, लेकिन 3 जगहों पर ये धमाके हुए हैं। धमाकों की घटना सामने आई है पुणे में। तीव्रता ज्यादा नहीं थी, आवाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन तीव्रता बेशक कम थी, कम नुकसान करने वाले धमाके थे, लेकिन 3 धमाके हुए हैं। अभी तक नहीं पता चला है कि किस वजह से ये धमाके किए गए हैं। एटीएस की टीम रवाना हो चुकी है उस जगह पर जहां पर ये धमाकों की घटना सामने आई है। 3 धमाके पुणे से ये खबर मिल रही है। पुणे में कम तीव्रता के 3 धमाके और एटीएस की टीम इस वक्त मौके पर के लिए रवाना हो चुकी है। तो आपको थोड़ी देर में और ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे उसमें, लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिल रही है वो यही मिल रही है कि पुणे में 3 धमाके हुए हैं। 3 धमाकों की तीव्रता कम रही है, धमाके बहुत ज्यादा तेज नहीं हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आ रही है, ये खबर मिल रही है कि पुणे में 3 धमाके हुए हैं और ये तीनों ही धमाके कम तीव्रता के धमाके थे, लेकिन धमाके 1 या 2 नहीं, 3 ये धमाके हुए हैं। मयूरेश कुन्नूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूरेश, अब तक क्या पता चल पाया है? एटीएस की टीम बाहर रवाना हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। एटीएस का पुणे का भी स्क्वाड है, वो भी है, पुणे पुलिस भी है, पुणे के पुलिस कमिश्नर है, वो भी अभी इस जगह का जायजा लेने के लिए आए हैं। 3 जगह पे ऐसे हुए हैं, बहुत ही लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बताए जा रहे हैं। इन तीनों जगह पे अगर आप देखोगे, वहां पे खड़े रहोगे तो कुछ भी तरह का नुकसान या फिर कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन 3 जगह पे हुआ है। जंगली महाराज रोड पुणे का जो है वो बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका माना जाता है, वहां पे ये हुआ है। पहला जो है बाल गंधर्व थिएटर है, उसके बाहर की एक गेट पे, उसके बाद जंगली महाराज रोड पे मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट है वहां पे, और उसके बाजू में ही एक पार्किंग है, उस पार्किंग की जगह पे हुआ है। इसमें सिर्फ एक आदमी जो है वो पहले बाल गंधर्व वाली जगह पे है, थोड़ा इंजूर्ड है, वो बताया जा रहा है। एक बार फिर से मयूरेश आपसे जगह आप बता रहे हैं, एक बार फिर से उन जगहों के नाम जानना चाहेंगे आपसे। कौन कौन सी जगह धमाके हुए हैं और कितनी दूरी पर है ये जगह एक दूसरे से? पहला जो है वो बताया जा रहा है वो बाल गंधर्व थिएटर करके है, उसका एक आउट गेट है, वहां पे बताया जा रहा है। दूसरा जो है वहां से जंगली महाराज रोड शुरू होता है, आगे आके मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट करके है, उसका जो बाहरी एक डस्टबिन है, डस्टबिन, उस डस्टबिन में कुछ धमाके जैसा आया, ये ऐसा है पता चला है। पूरी एटीएस की टीम, बीजीडीएस की टीम, बॉम्ब स्क्वाड जो है वो वहां पे उसको घेरा हुआ है अभी फिलहाल। और बस मैकडॉनल्ड्स के उस थोड़े अंदर जाके बीच में एक पार्किंग है, और पार्किंग के आगे एक एटीएम है देना बैंक का, उसकी एक बाहरी वाले रास्ते पे जो है वो बताया जा रहा है। ये दूसरे दोनों धमाके वहां पे कोई इंजोर्ड नहीं है, हालांकि ये कैसे हुए वो भी किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो बालगंधर वाला चीज है वहां पे एक आदमी जो है वो थोड़ा इंजर्ड है बताया जा रहा है, उसको अस्पताल लेके गया है, लेकिन बहुत ही लो इंटेंसिटी अभी तक दिखाई दे रहा है। जो कि आप उस जगह पे जाए तो किसी भी तरह का कोई भी नहीं लगेगा। मयूरेश, एक बार फिर से ये जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। एक तो गंधर्व थिएटर के बाहर आपने बताया वो जगह सुरक्षित नहीं है, वहां लोग ना जाएं, इसके अलावा 2 और जगह आपने बताई हैं जहां धमाके हुए हैं, वो फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं पहला जो बता रहा हूँ वो गंधर्व नाम का एक थिएटर है, चौक है, वहाँ पे ही बड़े बड़े ट्रैफिक भी हमेशा रहती है, वहाँ पे जो है वो पहला हुआ है। उसके वहाँ पे आउट गेट है इस थिएटर का, वहाँ पे हुआ है। मैं बताऊं कि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहती है। अभी इसी जगह पे एक दूसरे वाले बाजू में जो है वो अन्ना के जो आंदोलन वाले जो सारे लोग हैं वो वहाँ पे फिलहाल बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला, इतना ये लो इंटेंसिटी था। वहाँ पे एक आदमी इंजर्ड है ऐसा पता चल रहा है। उसके बाद जो है उसी जंगली महाराज रोड वहाँ से शुरू होता है, आगे जाके वहीं पे मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट करके है, उसकी बाहरी वाली टिफिन जो है डस्टबिन वहाँ पे रखी हुई है रेस्टोरेंट के बाहर। वहाँ पे एक दूसरा है जो वो बताया जा रहा है, वहाँ पे कोई आदमी था नहीं, इंजर्ड हुआ नहीं। उसके आगे बीच में एक पार्किंग का लॉट है और आगे जाके रास्ते। मयूरेश, आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। नीलेश खरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे इन तीनों धमाकों के बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? जी, एटीएस के अफसरों द्वारा जो जानकारी दी गई है, एटीएस के अफसर खुद घटनास्थल पर मौजूद है और उनके द्वारा बताया गया है कि बालगंधर्व स्टेशन के तो बालगंधर्व थिएटर के बाहर जो धमाका हुआ है लो इंटेंसिटी है। इसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ है जिसके साथ खुद एटीएस चीफ, पुणे एटीएस चीफ संजय लाटकर जो है वो उसके साथ है और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि किस
ये घटना हुई। पर जो ये मयूरेश भी जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं, बाल गंधर्व थिएटर हो, मैकडोनल्ड्स हो या छत्रपति शिवाजी रोड जो है, ये पूरा इलाका जो है वो पुणे का मध्यवर्ती इलाका माना जाता है। सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शाम के वक्त ज्यादातर युवा और परिवार को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे वक्त में ये धमाका हुआ है जो कि सबसे ज्यादा भीड़ का वक्त होता है। एटीएस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है। महाराष्ट्र एटीएस का पुणे यूनिट जो है वो यहाँ पर रवाना हुआ है और उनके द्वारा जांच की जा रही है कि ये धमाके जो है किस प्रकार से किए गए हैं, क्या मुख्य तौर पर मोडस ऑपरेंडी रही है। कचरे के डिब्बे में, हालांकि एक बम धमाका जो कि मैकडोनल्ड्स के बाहर से धमाका हुआ है, वो कचरे के डिब्बे में ये धमाका हुआ है, इस प्रकार की प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल। नीलेश, जी ये जो छत्रपति रोड आप बता रहे हैं, महाराज छत्रपति रोड, इस पर ही है ये मैकडोनल्ड जिसके बाहर धमाका हुआ है? जी हाँ, मैकडोनल्ड्स का शॉप है जो कि सबसे भीड़ वाला इलाका है और यहाँ पर लोग कतार में खड़े होते हैं कि उन्हें मौका मिले इस शॉप में जाकर वो जो कि डिनर या जिस परिवार के साथ यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। ये शिवाजी रोड जो है ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहीं पर ये है बाल गंधर्व थिएटर जो कि कल्चरल कैपिटल माना जाता है महाराष्ट्र का। पुणे के जो भी बड़े कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो इसी थिएटर है और इसी थिएटर के बाहर हुआ है। सबसे प्रसिद्ध थिएटर के तौर पर ये जगह जो है मानी जाती है। पूरे महाराष्ट्र के कलाकार जो है वो यहाँ पर हमेशा चाहते हैं कि वो आकर परफॉर्म करें और उसी थिएटर के बाहर दूसरा धमाका हुआ है। उससे ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर है मैकडोनल्ड्स, वहां पर भी दूसरा धमाका हुआ है। तो जिस प्रकार से ये धमाकों के अंतर है, बड़े ही करीबी जगहों पर ये धमाके हुए हैं। हालांकि लो इंटेंसिटी धमाके हैं, एक ही व्यक्ति इसमें जख्मी हुआ है, पर जरूर जिस प्रकार से ये धमाके हुए हैं उससे तो प्राथमिक तौर पर यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी घटना हो सकती है। हालांकि पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की पुष्टि इसको नहीं हुई है, पर जरूर ये लग रहा है जिस प्रकार से घटनाक्रम है उससे। नीलेश, किस किस समय ये धमाके हुए हैं? जो तीनों धमाके हुए हैं वो एक के बाद एक हुए हैं या इनके धमाकों के समय में अंतर रहा है? इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अब तक धमाकों का सही वक्त नहीं मिला है, लेकिन करीबन आधे घंटे पहले का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि ये धमाके जो है वो हुए हैं और करीबन 5 से 7 मिनट के अंतर में ये धमाके हुए हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी अधिकृत पुष्टि जो है वो पुलिस द्वारा या तो ना कि प्रशासन द्वारा की गई है। पुलिस और प्रशासन ने इतना ही साफ किया है कि एटीएस की टीम जांच कर रही है जो बम धमाके हैं उसके तरीके की और क्या सामान था जो कि इन धमाकों में इस्तेमाल किया गया। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज पर। पहली तस्वीर, इस इलाके में ही ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त वहां पर एटीएस की टीम पहुंच चुकी है, पुणे पुलिस पहुंच चुकी है। पहला धमाका बाल गंधर्व थिएटर के बाहर हुआ, दूसरा धमाका जीएम रोड पर हुआ, मैकडोनल्ड्स के बाहर हुआ। 3 धमाके हुए हैं। 8 बजे के करीब की यह घटना है। अब से लगभग 35 से 40 मिनट पहले पुणे में ये 3 धमाके हुए हैं। कम तीव्रता वाले धमाके थे। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, ये उस जगह की तस्वीर जहां पर धमाका हुआ है। कम इंटेंसिटी वाले, लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता थी इन धमाकों की। इस धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई है। नीलेश खरे हमारे साथ लगातार बने हुए एबीपी न्यूज संवाददाता। बाल गंधर्व रंग मंदिर कार्यालय आप देख रहे हैं, इसके बाहर भी एक धमाका हुआ है। ये जो तस्वीर आपके सामने है, नीलेश खरे हमारे साथ बने हुए। नीलेश, ये जो इलाका है ये कहां पर पड़ता है? बाल गंधर्व रंगमंच कार्यालय ये बाल गंधर्व रंग मंदिर है जो कि पुणे के सबसे मध्यवर्ती इलाके में ये इलाका है। इस इलाके को शिवाजी नगर के तौर पर जाना जाता है। जंगली महाराज रोड है जहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ से आसपास सभी जो प्रमुख कॉलेजेस है पुणे के वो आसपास है। फर्गुसन कॉलेज जो है वो यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर के अंतर पर बना हुआ है। डेक्कन जिमखाना जो कि सबसे पॉपुलर जगह है पुणे की, जहाँ पर शाम को लोग मिलने आते हैं और सभी दोस्तों से मिलने के एक जगह के तौर पर ये इलाका माना जाता है। यहाँ पर शाम के वक्त परिवार के साथ, दोस्तों के साथ लोग पहुंचते हैं। ज्यादातर बड़े मॉल्स, होटल्स इसी इलाके में बने हुए हैं और यहीं पर ये धमाका हुआ है। 8 बजे जो वक्त पता है, 8 बजे के आसपास बाल गंधर्व रंग मंदिर के बाहर ये धमाका हुआ है और साइकिल पर जो आदमी सवार था वो इसमें जख्मी हुआ है। जख्मी के साथ
एटीएस के अधिकारी है और वो उससे किस प्रकार से धमाका हुआ उसकी जानकारी जो है वो ले रहे हैं। जैसे घटना की जानकारी मिली, एटीएस के अधिकारी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि किन चीजों का इस्तेमाल किया गया इन धमाकों के लिए। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, एक ही व्यक्ति के जख्मी होने की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है, पर जिस इलाके में ये हुआ है और जिस तरीके से कुछ वक्त के अंतर ऊपर हुआ है, उससे तो साफ कहीं न कहीं आशंका बनती है कि क्या इसके पीछे भी किसी आतंकी संगठन का या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठनों का हाथ है। नीलेश नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, मयूरेश कुन्नूर भी नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये जिस जगह पर ये धमाका हुआ है उस जगह की। करीबन 8 बजने का समय था शाम में, जब यहाँ पे बाल गंधर्व रंग मंदिर जो है थिएटर है, हमेशा नाटक यहाँ पे होते हैं, उसके इस बाहरी वाला आउट जो गेट है वहाँ पे एक छोटा लो इंटेंसिटी ब्लास्ट पहला हुआ, ऐसी जानकारी अभी तक मालूम है। अभी दिख रहा है कि यहाँ पे सारे पुणे के जो पुलिस कमिश्नर है, सारे बड़े आला पुलिस अधिकारी है, वो भी यहाँ पे हैं, जायजा रहे हैं इस जगह का कि क्या हुआ है। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि क्या ये ब्लास्ट है, बहुत ही लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी इसी चौक के बाजू में अन्ना के जो समर्थक है, अन्ना के आंदोलन के, वो बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे भीड़ थी, लोग थे, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि ये जो छोटा ब्लास्ट हुआ उसमें एक आदमी जो है वो मामूली जख्मी हो गया है, उसको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चला। इसी जंगली महाराज रोड चौक से आगे जंगली महाराज रोड शुरू होता है, वहां पे आगे मैकडोनल्ड्स है और मैकडोनल्ड्स के आगे भी एक छोटा सा एटीएम सेंटर है, जहां पे 2 छोटे छोटे ऐसे ही ब्लास्ट हुए, पता चलता है, लेकिन इसमें कोई भी इंजूर्ड नहीं हुआ। हालांकि ये इतने कमजोर थे, इतने छोटे थे कि ये जो है किसी को सुनाई भी नहीं दिए, किसी भी भीड़ जहां पे थी इतनी लोग थे लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दिया। फिलहाल भी जो भी थोड़े रास्ते हैं एक जगह वाले वो बंद कर दिए गए हैं, बाकी नॉर्मल जो है ट्रैफिक वो नॉर्मल है, यातायात ठीक तरह से चल रही है। और फिलहाल पुलिस यहाँ पे है, एटीएस है, बीडीडीएस है, पुणे के सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो वो यहाँ पे हैं, लेकिन क्यों हुआ, कैसे वो पता नहीं चला। क्या सिर्फ डराने वाली चीज थी, क्यों ये किया गया, बहुत ही अभी थोड़ा ही समय हुआ है, पुलिस रास्ते पे है और पता ये कर रही है कि ये क्यों और आखिर किस वजह से ये 3 छोटे छोटे धमाके जो हुए हैं। हालांकि बहुत ही लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, कोई भी डराने वाली चीज नहीं है, ऐसा पुलिस बता रही है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अब से कुछ देर बाद शायद पता चल जाएगा। कैमरामैन अमोल गवाले के साथ मयूरेश कुन्नूर, एबीपी न्यूज पुणे। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं पहली तस्वीरें उस जगह की जहां पर धमाका हुआ है। पुणे में अब से कुछ देर पहले, लगभग 40 मिनट पहले 3 जगह धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है ये धमाके एक के बाद एक हुए हैं, लेकिन इन धमाकों की तीव्रता बेहद कम थी। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक शख्स इन धमाकों में घायल हुआ है, साइकिल सवार वो व्यक्ति था जो इस धमाके में घायल हुआ है। कम इंटेंसिटी के, लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता के धमाके थे। जैसा कि मयूरेश कुन्नूर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि धमाकों की आवाज भी इतनी नहीं थी कि वो भी लोगों को सुनाई दे होते ते सर्व आपण डायव्हर्ट केलेले आहेत आणि सध्या शहरातलं ट्रॅफिक सर्व नॉर्मल आहे। लोकांना फक्त आवाहन करू इच्छितो की काय नक्की परिस्थिती, कारण चिंता प्रत्येकालाच वाटेल। विशेष काळजी करण्यासारखं काही नाही आहे आणि जी घटना झाली त्या अनुषंगाने तपास चालू आहे, नंतर माहिती मिळेल। ज्ञानात आहे विश्वास पांढरे होते, पुण्याचे पोलीस उपायुक्त, पूर्णपणे ट्रॅफिक डीसीपी ट्रॅफिक होते, त्यांनी इथं जे आता आहेत एकंदरीत या घटनेचे लक्षात घेता रस्ते पण बंद करण्यात आलेले नाही आहेत। एका बाजूचे रस्ते पूर्ण चालू ठेवण्याने ट्रॅफिक नॉर्मल चाललेली आहे। घाबरू नका असं पोलीस आवाहन करतायत आणि लो इंटेन्सिटी ब्लास्ट आहे समजतंय। जसं मी तुला सांगितलं की मॅकडोनल्ड्स जे रेस्टॉरंट आहे त्याच्या बाहेर तर एक छोटे डस्टबिन मध्ये आहे असं समजलं, असा कितना आवाज आला, पण या डस्टबिनला सुद्धा काही झालेलं नाही आहे। पलीकडे थोड्याच अंतरावर एक पार्किंगची जागा आहे, तिथल्या कंपाऊंडला थोडी नासधूस झालेली आहे, मात्र तिथेही कोणी जखमी झालेलं नाही। पण का झालं, कशामुळे अजून काही समजत नाहीये। पुण्याचे पोलीस आयुक्त स्वतः रस्त्यावर आहेत, सगळे महत्त्वाचे पोलीस अधिकारी सुद्धा आहेत, ट्रॅफिक इथनं चालू आहे, का कशामुळे समजत नाही। पण रात्री 7:45 ते 8च्या दरम्यान हा सगळा प्रकार घडलेला आहे। ही परिस्थिती आता बालगंधर्व रंग मंदिराच्या बाहेर आहे। पूर्ण माहिती अजून तरी काहीही मिळत नाहीये। ज्ञानदा, नीलेश खरे हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नीलेश, जो तस्वीर समझ में आ रही है उसके मुताबिक जो 3 धमाके हुए हैं उनमें पहला धमाका बाल गंधर्व थिएटर के बाहर हुआ है, दूसरा धमाका मैकडॉनल्ड्स के बाहर हुआ है और तीसरा धमाका देना बैंक के बाहर हुआ है। क्या ये सही जानकारी है? जी, जो जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है, प्रशासन द्वारा दी गई है, उसकी पुष्टि मैकडॉनल्ड्स के बाहर और बाल गंधर्व
थिएटर के बाहर। ये 2 जगहों की पुष्टि तो सरकार प्रशासन द्वारा कर दी गई है। देना बैंक के धमाके की जगह की पुष्टि जो है, तीसरे धमाके की जगह की पुष्टि जो है वो अब तक प्रशासन द्वारा नहीं हुई है। प्रशासन ने ये जो कि हम मयूरई द्वारा जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो बाल गंधर्व थिएटर के तुरंत बाहर की तस्वीरें हैं। उसके दाएं हाथ में संभाजी गार्डन है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर गार्डन के तौर पर माना जाता है।